ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जो वैराग और विचार से संपन्न चित्त है, चित्त के ये दिव्य अलौकिक गुण है कि विचार का होना और वैराग का होना। वैराग और विचार ये चित्त के ऐसे गुण हैं जिन्हों की कृपा से दुर्लभ तत्व ज्ञान का बोध प्राप्त होता है। किसे? जो मोक्ष की इच्छा रखता है, मुमुक्षु को। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते, राम जी, जो वैराग और विचार से संपन्न चित्त है वह आत्मदेव को देखता है। आत्मई क्या देखता है? आत्मई वेदम सर्वम, सब कुछ आत्मा ही है, ऐसा वो जान जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि कौन सा चित्त देखेंगे? तो वैराग और विचार से। वैराग क्या है? भोग पदार्थों के प्रति, विषयों के प्रति, भोग सामग्री के प्रति आसक्ति का ना होना, आसक्ति का त्याग कर देना। जब भी आप देखेंगे हमारे चित्त में यदि दुख है तो निसंदेह आप समझिए कि हमारे चित्त का कहीं ना कहीं आकर्षण है, खिंचाव है, आसक्ति है। आसक्ति ही बंधन का कारण है और आसक्ति से रहित जीवन ही मुक्ति का कारण है। फलाकांक्षा और कामना का त्याग करके, और जब आसक्ति का त्याग कर दिया जाता है तब शरीर, वाणी और मन से किया जाने वाला कर्म भी कर्म बंधन नहीं दे पाता। और कहाँ तक कितना आसक्ति का त्याग करना है? तो बताया है कि यहाँ के भोग पदार्थों में तथा लोकांतर के भोग पदार्थों में भी हमारे अंदर वैराग दृष्टि का होना अनिवार्य है। किसके लिए? मुमुक्षु के लिए, जो मोक्ष की इच्छा रखता है। एक जगह तो एक संत ने कहा है कि मुक्ति जो तू चाहता, विष सम विषय तज तात रे, आर जो क्षमा संतोष समदम, पी सुधा दिन रात रे। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर आ शांत शीतल देश में, हो जा जर हो जा अमर। संतों ने कहा कि विषय और विष दो शब्द हैं। विष तो यदि आपने खा लिया तो आपका शरीर शांत हो जाएगा, आप मर जाएंगे। लेकिन विषय का सेवन करने से जन्मांतरों का सिलसिला चालू हो जाता है। पुनरप जननम पुनरप मरणम वाले सिलसिले में ये फंस जाता है। और विचार कहते हैं आत्मा क्या, अनात्मा क्या। इस संसार में कौन ऐसी चीज़ है जो अविनाशी है, सदा रहती है? कौन चीज़ ऐसी है जिसका नाश हो जाता है? तो विचार के लिए कहा, विवेक के लिए कहा क्या? कि आत्मा अनात्मा का विचार करना। शरीर क्या है? शरीर के अंदर मन तत्व क्या है? प्राण तत्व क्या है? और फिर बुद्धि वृत्ति क्या है? और जीवात्मा क्या है? और आत्मा क्या है? इस पर विचार करना है। जगत का किसके साथ संबंध है? विचार करना है। जगत का देह के साथ संबंध है। इसलिए जीवात्मा जब निकल जाता है तो ये शरीर जगत का हिस्सा है ना, इसलिए जगत के हिस्से
जगत में ही पड़ा रह जाता है, जगत का हिस्सा जला दिया जाता है। जीवात्मा आत्मा का हिस्सा है, इसलिए यदि विचार किया, चिंतन किया तो आत्मा में लीन हो जाता है जीवात्मा। इसलिए आत्मा और शरीर, मन, इंद्रिय आदि जितने भी हैं आत्मा के अतिरिक्त, वो सब प्रकृति का भाग है। और जो इसका जानने हारा है वो चैतन्य सत्ता आत्मा का भाग है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भी ये बात बताई कि प्रकृतम पुरुषम चैव विद्यनादि उवावपि विकारांश गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवान। तो वैराग और विचार से संपन्न जो चित्त होता है वही कैवल्य निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। आत्मदेव को वही चित्त देख सकता है जिस चित्त में वैराग और विचार भरा हुआ है। हे राम जी, उसको दुख का स्पर्श, उसको दुख स्पर्श भी नहीं करता। किसको? जिसके अंदर वैराग और विचार जिसके मन में विद्यमान है, उसके लिए कहते हैं। उसको दुख किसका है? दुख है मानसिक। मन में जो मान्यताएं माने हैं, राग और द्वेष से जुड़े हुए हैं, ये वैराग और विचार से जिसका चित्त संपन्न नहीं है उसको ही दुख मिलता है उसको। परंतु जिसका चित्त वैराग और विचार से संपन्न है, आत्मा में जिन्होंने स्थिति प्राप्त कर ली है, उनकी क्या स्थिति है चित्त की? तो कहते हैं दुख स्पर्श भी नहीं करता, क्योंकि वो चित्त जिससे वृत्ति उठती है उस चित्त से भी वो अपने को अलग देखता है। इसलिए इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्या परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सा। देह और जगत से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, और मन से परे, मन से पीछे बुद्धि है। यो बुद्धि परतस्तु सा, जो बुद्धि से भी परे है, सा आत्मा। यही आत्मा स विज्ञेया, इसको समझना चाहिए। कैसे समझें? वैराग और विचार के द्वारा समझें। इसमें सांसारिक प्रकृति का भाग जो देह और जगत है, इसका ये जन्म से पहले नहीं, मरण के बाद में नहीं रहता, बीच में थोड़े समय के लिए दिख रहा है। इसलिए ऐसे शरीर से आत्मबुद्धि को हटा लेना, ये मैं हूँ ऐसी बुद्धि हमें हटा लेनी चाहिए। अगर ऐसा कर सके तो शरीर से असंग होने पर शरीर के दुख आपके दुख नहीं रह जाएंगे। यदि आप मन से अपने को असंग कर सके तो मन में होने वाले क्षोभों से जो सुख और दुख होता है वो तुम्हारा निकल जाएगा, नहीं होवेगा। इसी को यहाँ कहते हैं, हे राम जी, आत्मदेव कैसा है? सब में समाया हुआ है, परंतु देखता कौन है? जिसका चित्त वैराग और विचार से संपन्न है, वही उसको समझ सकता है। उसको दुख स्पर्श होता नहीं है। वह यथार्थ एक आत्म रूप को देखता है। यथार्थ आत्म रूप। किसी का अयथार्थ भी आत्म रूप होता है क्या? तो हाँ, जब शरीर को मैं मानते हैं तो मिथ्या आत्मा इसको कहते हैं। ये भी आत्मा है पर मिथ्या आत्मा है। बोले क्यों मिथ्या आत्मा कहते हो उसे? इसलिए कहते हैं जन्म से पहले नहीं था ये, और मरण के बाद में भी नहीं रहता है, और वर्तमान में बचपना, जवानी, बुढ़ापा करके 3 प्रकार के रंग बदले हैं इसने। इसलिए ये मिथ्या आत्मा है। इसको जो तुम आत्मा मान रहे हो ये मिथ्या है तुम्हारा मानना, इसलिए इसको मिथ्या आत्मा कहते हैं जो शरीर को मैं मानते हैं। और एक गौड़ आत्मा, ये सोने जागने वाली चेतना जो मन से जुड़ती है, इसको जीव चेतना कहते हैं। ये मन से जुड़ करके राग और द्वेष से पीड़ित होकर के सुखी और दुखी हुआ करती है। यदि हम अपने को मन से असंग कर लें
तो मन में विद्यमान जो राग द्वेष है, उससे होने वाले जो सुख और दुख हैं, वो सुख और दुख तुम्हारे ना रह जावेंगे। और यदि तुम अपने को बुद्धि के जानने वाला जो चैतन्य सत्ता आत्मा है, उसमें यदि अहम स्थापित कर सके, तो आप अंतर्यामी आत्मा को साक्षी रूप में जान रहे हैं। और साक्षी के आगे से साक्ष्य भाव को बाधित करके शुद्ध चेतन मात्र में स्थिति प्राप्त करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का वचन है। इसलिए राम जी, तुम विचार का आश्रय करके अपने इस मन को जगावो कि देह तुम नहीं हो, ऐसा इसको जगावो। सोने जागने वाली चेतना जो जीव चेतना है, ये भी तुम नहीं हो, तुम चेतन मात्र, अचैत चिन्ह मात्र, शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा हो, ऐसा धारण करो। इसलिए तुम विचार का आश्रय करके मन को जगावो। जगावो रे मन, छोड़ दे मेरी मेरी, न होगी ये तेरी। कितना भी यत्न कर लो, लिखाई पढ़ाई करा लो अपनी जमीन की, पर जमीन तुम साथ में एक कण भी ना ले जा सकोगे यहाँ से। इसलिए मन को जगावो। मिथ्या रूप संसार में किसकी चाहना रखते हो, जिसमें मनन ही मंथन है, मन के द्वारा चिंतन किया जाता है। इसलिए तुम विचार का आश्रय करके मन को जगावो। कैसे जगावो? क्योंकि मन में मनन करें जगत के मिथ्यात्व का, मन में मनन करें भोग पदार्थों के प्रति आसक्ति का। और इसी प्रकार सोने जागने वाली जो चेतना है, इस चेतना को भी जो जानता है वो कैसा है? अलुप्त प्रकाश है, स्वयं चेतना है। ऐसी स्वयं चेतना ही इसी को शास्त्र में आत्मा, ब्रह्म आदि अनेक नाम दिए हैं। ये आत्मा का विचार करने, ये मन को यदि जगाओगे तो मन के जगाने में आत्मचिंतन आ ही जाएगा। जो मन का जानने वाला है उसको कौन निषेध करेगा? को देवा जो मना साक्षी, कौन देव है जो मन को भी जानता है, बुद्धि को भी जानता है। सो प्रभु और नहीं, सो तू ही है वह चैतन्य सत्ता आत्मा, ऐसा कह रहे हैं। सदा प्रपंच दृश्य का मनन भाव करता है। ये मन का क्या स्वभाव है? ये हमेशा दृश्य प्रपंच का मनन करता रहता है। इसे अंतर्यामी आत्मा के मनन में जब विचार पूर्वक लगाया जाता है तो जन्मों का अंत हो जाता है। जो अंत का जन्मवान पुरुष होता है, ऐसा पुरुष ही जिसने अनेक जन्मों से ब्रह्म ज्ञान का चिंतन किया है, श्रवण किया है, मनन किया है, निधिध्यासन किया है अनेक जन्मों से। ऐसा करते करते अब लास्ट में मुक्ति वाला जन्म आ गया। अनेक जन्मों तक कीट पतंग बनते बनते, मृग आदि जानवर बनते बनते, और अंत में मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। इस मनुष्य शरीर में उसकी मुक्ति हो जाती है। जो जन्म जन्मांतर का भागा हुआ मनुष्य शरीर में पहले अच्छे कर्म करोगे, भजन करोगे, भगवान की भक्ति मिलेगी। अच्छे कर्म कामना युक्त करोगे, स्वर्ग चले जाओगे। अच्छे कुल गोत्र आदि में फिर जन्म हो जाएगा। फिर भगवान की भक्ति करोगे तो मुक्ति भी हो जाएगी। बारंबार परमात्मा की भक्ति करता हुआ यह पुरुष अंत के जन्म को प्राप्त कर लेता है। अंतिम जन्म में से दुर्लभ कैवल्य निर्वाण पद प्राप्त होता है। और ये किससे प्राप्त होता है? दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। आत्मा अनात्मा के विवेक को, जीव ब्रह्म की एकता विषयक जो ज्ञान है, उसी को तो ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। ये ज्ञान कोई अलग से नहीं है। जीव क्या, जगत क्या, माया क्या, ईश्वर क्या है? जीव और ईश्वर दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? ये सब विचार तत्व ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही होता है, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि भाई दुर्लभ तत्व ज्ञान का उपदेश
जब ये साधक सुनता है तो उसका मनन भाव कैसा हो जाता है, जाता रहता है। कैसे जाता है, सा आत्मा, जो आत्मा वो है ना, सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा करके प्रच्छन्न व्यक्तित्वपना बाधित हो जाता है। सदा प्रपंच दृश्य का जो ये मन मनन करता है, जब आत्मज्ञान का श्रवण करता है तो आत्मा का चिंतन करता है। और कैसे चिंतन करता है, श्वासे अभिन्न होकर के करता है। जो अंत का जन्मवान पुरुष है, वो इस मन रूपी मृग को जगा देता है। क्या जगा देता है, मन को लगता है एड़ी से चोटी तक जो ये शरीर है यही मैं हूँ, पर इस मन को ये जगाना है, ये तुम नहीं हो। बोले तुम कौन हो, मन से कहो कि तुम आत्मा हो, तुम चेतन हो, तुम ब्रह्म हो। क्योंकि जिस ईश्वर ने जगत बनाया वो ईश्वर तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर बैठा हुआ है। अंगुष्ठ मात्रः पुरुषा अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टः। अंगुष्ठ मात्र जो बुद्धि की गोलक है, नाभि से 10 अंगुल ऊपर की साइड में, वहीं पर चैतन्य सत्ता ब्रह्म बुद्धि पर प्रतिफलित हो रहा है, जिसकी वजह से हमें और आपको मैं हूँ ऐसा लगता है। ये मैं हूँ मन को लगता है। जब मन को लगे मैं ब्रह्म हूँ तो मन जाए आप हो जाए ब्रह्म हो बैठो, फिर ब्रह्म ही हो जाता है। फिर तो उसे ब्रह्म ही वेदम सर्वम नेह नानास्त किंचनः, नाना भाव बाधित हो जाता है। शुद्ध चैतन्य सत्ता में हूँ ऐसा भाव जाग जाता है। हे राम जी, प्रथम तो साधारण गुणों से जगाता है, धर्म कर्म करता है, भक्ति योग साधना आदि करता है। प्रथम साधारण गुणों से जगाता है, अपने अंतर्यामी ये आत्मा को जानने के लिए मन को निर्मल बनाएगा ना, सत्कर्म करके, निष्काम भाव से सेवा शुश्रूषा आदि करके, शास्त्र चिंतन करके, साधना उपासना जप तप आदि करेगा, तो इससे क्या होगा, मन साधारण तौर से जागेगा। पर विशेष तौर से तो दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही जागता है। फिर बड़े गुणों से जागता है, फिर तो उसमें समस्त सद्गुण प्रवेश कर लेते हैं। फिर जाग के सेवन का यत्न करता है। फिर जब मन जाग जाता है, मन कब जाग जाता है ये हम कैसे जाने, तो मन जाग जाता है, ये पहचान के लिए बताया है। जानो तबही कि अब हम जागे, जब मन खुद विषयों से भागे। जब मन खुद ही विषयों से भागने लगता है, पीछे हटने लगता है, तब समझो कि हमारा मन जगत से उपराम हो गया, अर्थात मोह माया से जाग रहा है। तो यहाँ कहते हैं कि जाग करके फिर यत्न करता है। वह निर्मल बुद्धि से विचारता है, कष्टम को हम कुता आता, अरे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कौन हमारे माता पिता हैं, ये हमारे माता पिता कैसे हो सकते हैं, इनके भी पैदा करने वाला कोई माता पिता है, इनका शरीर भी हमारे तुम्हारे जैसा ही बना है। कौन है फिर माता और कौन है पिता, तो ये चैतन्य सत्ता आत्मा ही माया को स्वीकार करके माता और पिता रूप हो करके हम सभी को जन्म देता है। इसलिए एको देवा सर्वभूतेषु गुणः, वो एक देव ही है जो माता और पिता दोनों बना हुआ है। इसलिए वहाँ कहते हैं कि जब स्तुति करते हैं भगवान की तो क्या बोलते हैं, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें ही माता हो, तुम ही पिता हो, मतलब तुम ही बंधुश्च सखा, तुम्हें हो सर्वम मम देव देव, तुम सब कुछ मेरे हो, हैं। क्योंकि ईश्वर सर्वभूतमय आहे, ईश्वर स्वरूप है ही। उस विचार से जगत को भी वो आत्मरूप देखने लगता है, क्योंकि ईश्वर संपूर्ण सृष्टि बना हुआ है। और आत्मा के प्रकाश से हे राम जी उसका अविद्या रूपी मल भी निवृत्त हो जाता है। अविद्या माने माने नहीं, जो विद्यमान नहीं है फिर भी विद्यमान जैसे दिखे। जैसे बचपना जवानी बुढ़ापा, बचपना विद्यमान नहीं था, यदि होता तो हमेशा रहता, क्योंकि सत कहते ही उसे हैं, सत कहिए जो विनिशय नहीं। जिसका कभी विनाश नहीं होता उसे सत कहते हैं। और बचपने का विनाश हो गया, आज जवानी दिख रही, और जवानी का भी विनाश हो गया है, अब बुढ़ापा दिख रहा है। इसका मतलब दिखा भर था, सच्चे अर्थों में न जवानी थी और न ही
बचपना था और ना ही ये बुढ़ापा है। एक दिन ये शरीर भी नहीं रहेगा, इसका मतलब है शरीर भी तुम नहीं हो, क्योंकि जन्म से पहले शरीर तुम्हारा नहीं था, मरण के बाद में नहीं रहता है, बीच में थोड़े समय के लिए दिखा है, और वो भी बचपना जवानी बुढ़ापा करके नाना प्रकार के रंगों को इस शरीर में देखा गया है। कभी काले बाल तो कभी चिकने गाल वाला चेहरा देखा गया, तो कभी काले बाल वाला, कभी सफ़ेद बाल वाला, कभी सर में खूब घने बाल, तो पता लगा बुढ़ापा आते आते सब झड़ गए। ये अनेकों प्रकार के परिवर्तन शरीर में देखने को मिलते हैं, इसलिए शरीर को मिथ्या आत्मा कहा गया है। आत्मा तो तुम्हारी बुद्धि, यो बुद्धि परतस्तुषा, जो बुद्धि से परे चैतन्य सत्ता है, स्वयं अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा करके जब धारण यह पुरुष करता है तो धन धन हो जाता है, कृत हो जाता है। इति श्री योग वसिष्ठे उपशम प्रकरण कर्मोपदेश वर्णन नाम षष्ठः सर्गः। ओ